नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बूंदी, BA तृतीय वर्ष दंडीकृत विश्व चरितम की इस श्रृंखला में आज 21वां दिन है। चंद्रपलित के द्वारा 7 महादुर्व्यसनों को गुण बताए जाने के संदर्भ में आज बारी है मद्यपान के महिमा मंडन की। सात दुर्व्यसन बताए गए थे, जिनमें मृगया, परदारोपभोग, द्यूत के बाद ये चौथा मदिरापान है। अश्मक देश के राजा वसंत भानु के अमात्य इंद्रपालित का पुत्र चंद्रपालित राजा के कुमार सेवक विहार भद्र का आश्रय लेकर राजा अनंत वर्मा का विश्वास पात्र बन जाता है और वो राजा के तमाम अवगुणों को गुण के रूप में व्याख्यायित करता हुआ राजा के मन की बात करता है और राजा को कुमार्ग पर ले जाने का पूरा जतन करता है। इसके ठीक पहले वाले व्याख्यान में हमने चर्चा की थी कि पर स्त्रियों से संभोग को उसने गुणयुक्त बताया था, उसकी प्रशंसा की थी। आज वो मद्यपान की प्रशंसा करता दिख रहा है। देखें टेक्स्ट को। पाने अपि नानाविध रोग भंग पटीयसाम आसवानाम सेवनात् स्पृहणीय वयो व्यवस्थापनम। पाने अपि, पान में अर्थात पीने में। अंग्रेजी में भी जब यह शब्द प्रयुक्त होता है, जब ड्रिंक करने की बात आती है तब शराब पीने का ही अर्थ होता है। हिंदी में भी जब कुछ विशेष नाम लिए बगैर सिर्फ पीना कहते हैं तो शराब पीने का ही भाव द्योतित होता है। उसी परंपरा में संस्कृत में भी हम देख रहे हैं पाने अपि, पान करने में भी, पान अर्थात मदिरा पान करने में भी। नानाविध रोग भंग पटीयसाम, अनेकों प्रकार के रोगों को भंग करने में, दूर करने में, पटीयसाम सक्षम। आसवा नाम सेवनात्, आसवों के सेवन से। आसव कहते हैं जिसे आप सिरप कहते हैं। आज भी आपको, विशेषकर उन मित्रों को जो पान नहीं करते, उनको मिसगाइड करने वाले, कुमार्ग पर ले जाने वाले इसी तरह के तर्कों का सहारा लेते हैं कि अरे ये तो दवाई है, ये तो आसव है, सिरप पीते हो कि नहीं जब खांसी होती है तो ये वही है। तो ये आसव, आयुर्वेद में इसको आसव कहा जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में सिरप कहते हैं। तो अनेकों प्रकार के रोगों को दूर करने में जो सक्षम आसव है, आसवा नाम बहुवचन में है। शराब अलग अलग किस्म की होती है, तो अनेक प्रकार के आसवों का आप पान कर रहे हैं तो उससे क्या होता है? स्पृहणीय वयो व्यवस्थापनम। स्पृहणीय वय, वय यानी आयु। कौन सी आयु? स्पृहणीय आयु, एप्रिशिएबल, तारीफ करने के लायक। तो स्पृहणीय आयु तो केवल युवावस्था है। तो स्पृहणीय वयो व्यवस्थापनम, केवल युवावस्था ही वो आयु है जिसकी तारीफ करेंगे। वृद्धावस्था के लिए तमाम तरह की परेशानियां होती हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक। बाल्यावस्था में व्यक्ति दूसरों पर डिपेंड रहता है। तो स्पृहणीय वय से अभिप्राय यहाँ युवावस्था है। तो युवावस्था का व्यवस्थापन होता है, मैनेज कर लेते हैं। आप अपनी यंग एज को मैनेज कर लेते हैं।
आप निरंतर युवा बने रहते हैं, चिर युवा बने रहते हैं, क्योंकि अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने की सामर्थ्य है इसमें। भाई सीरियस मत ले लेना कि आप भी इसके मदिरा के गुणों को सुन करके पीना शुरू कर दो, इसको सीरियस मत लेना। ये गलत इरादों से एक राजा को कुमार्ग पर डालने के लिए एक दुश्मन देश का दूत है जो इस तरह के प्रयास कर रहा है। लेकिन बात इतने तर्कपूर्ण तरीके से कहेगा, लगेगा कि जैसे बिल्कुल सही तो कह रहा है। अहंकार प्रकर्षात अशेष दुख तिरस्करणम, अहंकार के बढ़ जाने से शेष दुखों का तिरस्कार हो जाता है। आप देखेंगे मदिरा पान से अहंकार बढ़ जाता है, और जब अहंकार बढ़ जाता है तो इतना बढ़ जाता है कि उसको और कोई दुख याद ही नहीं रहता। अगर आपने किसी शराबी को देखा हो, किसी बेवड़े को देखा हो, तो आप देखिए वो राजा को भी गाली देता है, अच्छे अच्छों को चैलेंज करता है, ललकार देता है, भरी सड़क पर लोगों को चैलेंज करता है, आ जाओ किसी में हिम्मत हो तो। मजाक में कहते हैं कि चूहे ने शराब पी ली तो उसने बिल्ली को चैलेंज कर दिया, वही स्थिति होती है। तो जब वो अपने से कई गुना शक्तिशाली या प्रभावशाली को चैलेंज कर देता है तो वो इतने अहंकार के नशे में चूर होता है कि उसको दुनिया के और कोई दुख तो नजर ही नहीं आते। अंगज राग दीपनाथ अंगनोपभोग शक्ति संधुक्षणम, अंगज यानी जो अंग से उत्पन्न होता है, अंगात जायते इति अंगज, अंग से जो उत्पन्न होता है वो अंगज है। अंगजश्च रागश्च इति अंगज रागौ, द्वंद्व समास है। अंगज और राग दोनों के दीपन से, राग यानी आसक्ति भी उत्पन्न होती है मद्यपान से, और अंगज यानी कामदेव भी उत्पन्न होता है। या इसे कहें कि कामदेव के प्रति आसक्ति के उत्पन्न होने से उपभोग शक्ति, अंगनोपभोग शक्ति संधुक्षणम, अंगना यानी स्त्रियों के उपभोग की शक्ति बढ़ती है। यह भी मिथक है, शराब पीने वाले बार बार बताते हैं कि आपकी संभोग क्षमता में वृद्धि होती है। अपराध प्रमार्जनान मनः शल्योन्मार्जनम, अपराध के प्रमार्जन से, क्षमा कर देने से मन का कांटा निकल जाता है। अब अगर राजा शराब के नशे में है तो वो कई दफ़े बड़े बड़े अपराधों को भी क्षमा कर देगा, वो जाने दे यार, छोड़ कोई बात नहीं, तब वो सीरियस नहीं लेगा, गंभीरता से नहीं लेगा चीज़ों को। तो वो कह रहे हैं कि जब आप अपराधों को क्षमा कर देते हैं तो मन का कांटा निकल जाता है। मन का कांटा किसके? सामने वाले के मन का कांटा। अगर आप अपराध पर दंड देंगे तो वो भी अपने मन में कांटा रखेगा, आपके प्रति अच्छे भाव नहीं रखेगा, और आपके मन में भी कहीं ना कहीं एक अपराध बोध तो आता है कि यार मैंने बेचारे को दंड दिया, भले उसने अपराध किया था। तो सबसे बढ़िया ये है, ये वो समझा रहा है, ध्यान दीजिएगा, दुश्मन देश का जासूस है, जो दुश्मन देश के मंत्री का बेटा है चंद्रपालित। वो कह रहा है कि शराब पीने से क्या नुकसान होगा, यही ना कि आप शराब के नशे में होंगे, बड़े बड़े अपराधियों को क्षमा कर देंगे, अच्छा तो है, इसमें तो फ़ायदा है। अगले के मन में कोई रोष नहीं रहेगा आपके प्रति, आपके मन में भी कोई कांटा नहीं रहेगा, सुख से जिए, क्यों किसी को परेशान करना, सुख से जिए, आप भी जियो और जीने दो। अंग अश्राव्य शंसिभिर अनर्गल प्रलापैर विश्वासोपबृंहणम, अश्राव्य शंसिभिः श्रावयितुम योग्यानि श्राव्याणि न श्राव्याणि इति अश्राव्याणि, अश्राव्याणि संचितुम शीलम एषम, जो सुनाने योग्य है वो श्राव्य है, जो सुनाने योग्य नहीं है वो अश्राव्य है, और अश्राव्य जिसका शील है वो अश्राव्य संसिभी, यानी न सुनाने योग्य बातों के अनर्गल प्रलाप के द्वारा विश्वास बढ़ता है। शराबी व्यक्ति अनर्गल बकवास करते, प्रलाप करते हुए ऐसी बातें भी बोल जाता है जो उसको नहीं बोलना चाहिए, जो वैसे ना बोलता, वो अदरवाइज ना बोलता। तो जब वो बोल जाता है तो उससे सामने वाले का विश्वास बढ़ता है उसमें, सामने वाला सोचता है कि ये कितना सरल और कितना ईमानदार है कि सारी व्यक्तिगत बातें भी, सारी गोपनीय बातें भी हमको बताए दे रहा है। तो कह रहा है कि शराब पीने से अगर आप सोचते होंगे इसमें नुकसान है, नहीं, इसमें तो फ़ायदा है, सामने वाले का विश्वास बढ़ता है आपके ऊपर।
मत्सरा अननुबंधनात् आनंदिक तानता, ईर्ष्या के अननुबंध से, यानी ईर्ष्या का बंधन नहीं होता इसमें। शराब पीने वाला किसी से ईर्ष्या ही नहीं करता, और जब ईर्ष्या नहीं करता तो एकमात्र आनंद ही बचता है, क्योंकि आनंद में बाधा तो ईर्ष्या से पड़ती है। अगर आप ईर्ष्या करते हैं किसी से तो सबसे पहले आपका आनंद बाधित होता है। तो वो कहना चाहता है कि शराब पीने वाला किसी से ईर्ष्या नहीं करता, तो वो सिर्फ आनंद की स्थिति में रहता है। शब्दादीनाम इंद्रियार्थानाम सातत्येन अनुभवः, और शब्दादि जो इंद्रियों के अर्थ हैं उनका सातत्य से, निरंतर से अनुभव होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, और इन 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों का जो अर्थ है वो सार्थक हो जाता है। इनके सारे विषय आपको प्राप्त होते हैं शराब पीने से। वो ऐसा कहता है, समविभागशीलतया सुहृद वर्ग संवर्गणम, और संविभागशीलता के द्वारा, संविभागशीलता यानी बांट करके खाने की आदत से, सुहृद वर्ग संवर्गणम, आपका सुहृद वर्ग जो है, आपका मित्र वर्ग, वो बढ़ जाता है। शराबी व्यक्ति मिल बांट के खाता पीता है। कहते हैं कि विवाह के लिए 36 गुण मिलाने पड़ते हैं, और मित्रता में एक अवगुण का मिल जाना ही पर्याप्त है। तो मिल बांट कर खाने से आपके मित्रों की संख्या बढ़ती है। अनुपमानम अंग लावण्यम, और अनुपमान यानी उपमा के योग्य नहीं है, अतुलनीय अंग लावण्य, पूरे शरीर में आपके चमक आती है, लावण्य आता है। और अनुत्तराणि विलसितानि, और अनुपम विलास या ऐश्वर्य आपको प्राप्त होता है। भय आर्ति हरणाच सांग्रामिकत्वम इति, भय की पीड़ा का हरण हो जाता है, यानी डर तो बचता ही नहीं शराब पीने के बाद। तो व्यक्ति युद्ध में भी अच्छा परफॉर्म करता है, युद्ध में वीरता दिखलाता है, क्योंकि युद्ध में वीरता न दिखलाने के पीछे एक ही कारण है, डर, और शराब पीने से डर निकल जाता है। तो व्यक्ति युद्ध में भी सांग्रामिकत्व आ जाता है, उसमें संग्राम करने की इच्छा या क्षमता आ जाती है। अब बचते हैं 3 दोष 4 के बाद, वाक् पारुष्य, दंड पारुष्य और अर्थ दूषण। तो वो इन तीनों को भी शॉर्ट में बता देता है कि ये तीनों भी, वाक् पारुष्यम, दंड, दारुणो दूषणानि च अर्थानामेव यथावकाशम औपकारिकाणि, ये समयानुसार उपकारक होते हैं, आपके भले के लिए होते हैं ये तीनों चीज़ें। क्यों? न ही मुनिरिव नरपति ही उपशम रतिभिर अभिभवितुम अरिकुलम अवलंबितुम च लोकतंत्रम। राजा जो होता है, नरपति जो होता है, मुनि के समान, ऋषि मुनियों के समान। देखिए, ऋषि उसको कहते हैं जिसने देखा, दृश्य धातु से ऋषि बना है, देखने से, दर्शनात् ऋषि। और देखने के बाद, देखना यहाँ तत्व को देखने के समान है, किसी तथ्य का ज्ञान हो जाने के समान है। जो देखता है वो मौन हो जाता है, चुप हो जाता है। तो मौन होने के बाद वो मुनि कहलाया। तो कह रहे हैं कि मुनियों को अपने शत्रु का शमन करने के लिए किसी हथियार की आवश्यकता नहीं होती, वो तो शम के द्वारा अपने शत्रुओं को जीत लिया करते हैं। शम यानी शांति, यानी शांत रस के द्वारा, यानी भक्ति इत्यादि के द्वारा अपने शत्रुओं, मुनियों के शत्रु कौन होते हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य। इन अरिषड वर्ग पर मुनि विजय प्राप्त कर लेते हैं शम के द्वारा। लेकिन मुनियों के समान शम यानी शांति के द्वारा अपने अरिकुल पर विजय राजा नहीं पा सकता। यानी राजा को तो पराक्रम दिखलाना होगा, राजा शांति से अपने शत्रुओं पर विजय नहीं पा सकता, क्योंकि राजा के शत्रु दूसरे हैं, मुनि के शत्रु दूसरे हैं। राजा जो मुनि के शत्रु हैं वो ये अरिषड वर्ग हैं, काम, क्रोध आदि, वो शम से जीते जा सकते हैं। लेकिन राजा के शत्रु शम से नहीं जीते जा सकते, शांति से नहीं जीते जा सकते। और न अविलंबितुम च लोकतंत्रम, मुनियों को इसी से सम्मान मिल जाता है समाज में, लेकिन राजाओं को इस बात से समाज में सम्मान नहीं मिलेगा।
तो इस प्रकार से वो इन 7 दोषों का महिमा मंडन करता है। ये जो मद्यपान के बारे में ये जो अंतिम जो बताया है शम के द्वारा जीतने को, भारवी ने इसी तरह के भाव किरातार्जुनीयम में व्यक्त किए हैं। 1:42 है, ये पहले अंक का 42 नंबर का श्लोक है, जिसमें द्रौपदी युधिष्ठिर को फटकार लगा रही होती है कि विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संदेहि वधाय विद्विषाम व्रजंति शत्रून अवधूय निस्पृहा शमेन सिद्धिम मुनयो न भूभृता। हे महाराज, शांति यानी शम को छोड़कर पुनः अपने उस तेज को धाम तेज को पुनः प्रसीद, फिर से आप प्रसन्न हो, यानी उसको धारण करने में प्रसन्न हो। किस लिए? विद्विषाम वधाय, विद्विषाम यानी विद्वेष करने वाले यानी शत्रुओं के वध के लिए। हे महाराज, इस शांति को छोड़ें और अपने उसी क्रोध को धारण करें, क्योंकि व्रजंति शत्रुन अवधूय निस्पृहाः, जो निस्पृह लोग हैं, जिनकी कोई स्पृहा नहीं है, जिनकी कोई आकांक्षा नहीं है, अर्थात जो ऋषि मुनि हैं, वही लोग अपने शत्रुओं को शमेन सिद्धिम व्रजंती, वही अपने शत्रुओं पर शम से सिद्धि को प्राप्त करते हैं। न भूभृताः, भूभृताः यानी भू को धारण करने वाले यानी राजा जो हैं अपने शत्रुओं पर शम से सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते, उन्हें तो पराक्रम करना होगा। इस प्रकार से वो राजा को 7 महादुर्व्यसनों के बारे में बताता है कि ये 7 के 7 जो महादुर्व्यसन कहे गए हैं, ये बहुत ही गुणकारी हैं महाराज, ये आपके बहुत लाभ के लिए हैं, ऐसा कह करके राजा को मिसगाइड करता है। आगे देखते हैं कि उसके इस मिसगाइडेंस पर मिसगाइड होते हुए, उस राजा के चलते हुए उसके साम्राज्य की क्या दुर्गति होने वाली है और किस प्रकार से होने वाली है, जो अवश्यंभावी हो गई थी, जिसकी संभावना मंत्रियों ने व्यक्त कर दी थी, वो किस तरह से दुर्गति होती है, और उसके बाद उस दुर्गति के बाद किस तरह से अगला पक्ष इसके राज्य पर कब्जा कर लेता है, इसको दबा लेता है। ये हम अगले अध्यायों में देखेंगे। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।